राजनाथ सिंह जिस समय भुज से पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे थे, उसी वक्त नागपुर में संघ के विजयदशमी कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत उन लोगों को नसीहत दे रहे थे जो भारत में श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर नेपाल जैसी जेन जी क्रांति का ख्वाब देखते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सरकार तक अपनी भावनाएं पहुंचा सकती है, सिस्टम को बदल सकती है, लेकिन सड़क पर उतरकर हंगामा करने से सिर्फ अराजकता फैलती है, इससे किसी का भला नहीं होता। इस बार का दशहरा आरएसएस के लिए खास है क्योंकि 100 साल पहले दशहरे के दिन ही संघ की स्थापना हुई थी। आज विजयदशमी उत्सव के मौके पर नागपुर में संघ मुख्यालय में शस्त्र पूजा का भव्य कार्यक्रम हुआ। कई देशों के डिप्लोमेट्स ने संघ की शस्त्र पूजा और परेड देखी। इस बार अपने विजयदशमी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बुलाया गया था। शस्त्र पूजा और स्वयंसेवकों की परेड के बाद मोहन भागवत ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ वॉर और देश में चल रहे तमाम इश्यूज पर बात की। क्योंकि आजकल कई राज्यों में आई लव मोहम्मद को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बरेली, अहिल्यानगर जैसे इलाकों में हिंसा हुई है, मोहन भागवत ने इसकी तरफ संकेत किया। उन्होंने कहा कि भारत में हर महापुरुष का सम्मान किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह कानून हाथ में लेकर गुंडागर्दी की जा रही है वो ठीक नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि भारत सनातन काल से हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं की एकता, सबकी सुरक्षा और देश के विकास की गारंटी है। सबकी अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, उनकी श्रद्धाएं हैं, महापुरुष है, पूजा के स्थान है। मन वचन कर्म से आपस में इनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए, इसकी चिंता सबने करनी चाहिए। किसी एक ने करने का यह काम नहीं है। इतने बड़े समाज में इतने सारे लोगों के साथ रहने से कभी कभी कुछ आवाज हो भी सकती है, लेकिन होने पर भी छोटी बड़ी बातों पर या केवल मन के संदेह पर कानून हाथ में लेकर रास्तों पर निकल आना, गुंडागर्दी, हिंसा करना, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं। मन में प्रतिक्रिया रखकर अथवा किसी समुदाय विशेष को उकसाने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करना, ऐसी घटनाओं को योजनापूर्वक कराया जाता है। उसके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। ये अराजकता का व्याकरण है, इसको रोकना ही पड़ेगा। किसी को हिंदू शब्द से आपत्ति है, वो हिंदवी कहे, भारतीय कहे, आर्य कहे, जो कुछ है, ये सारे समानार्थी शब्द है, हम लोग जानते हैं। परंतु इस राष्ट्रीयता का स्पष्ट स्वरूप निर्देशित करने वाला एक ही शब्द हमको मिलता है, वो है हिंदू। सनातन काल से अब तक ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। सब प्रकार के उतार चढ़ाव हमने देखे, गुलामी भी देखी, स्वतंत्रता भी देखी। हम सदैव विद्यमान है और इसलिए हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। इसके बाद मोहन भागवत ने भारत के पड़ोसी देशों में हुई हिंसा की बात की। संघ प्रमुख ने कहा कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान जो हिंसा हुई उसे किसी भी कीमत पर जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। क्योंकि हिंसा से अराजकता पैदा होती है, विदेशी ताकतें इसका फायदा उठाती हैं। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, असंतोष रहता है, परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, ये किसी के लाभ की बात नहीं है। इस प्रकार के जो आंदोलन है जिसमें इतनी सारी हिंसा और विनाश होता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसको ग्रामर ऑफ अनार्की कहा है। प्रजातांत्रिक मार्गों से भी परिवर्तन आता है, ऐसे हिंसक मार्गों से परिवर्तन नहीं आता है। एक उथल पुथल हो जाती है, लेकिन स्थिति यथावत रहती है। पूरे दुनिया का अभी तक का इतिहास देख लीजिए, जब से ये उथल पुथल वाली तथाकथित रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां आई, किसी क्रांति ने अपने उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं किया।
इतनी सारी तथाकथित साम्यवादी क्रांतियां हुई, सब साम्यवादी देश आज पूंजीवादी तंत्र पर चल रहे हैं, जिसके खिलाफ क्रांति हुई। ऐसे हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, उल्टा इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। और इसलिए हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही चिंता का विषय है। मोहन भागवत ने अपने प्रयासों से आरएसएस की इमेज को बदला है। उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान को लड़वाने की बात नहीं कही। वो अपनी हिंदू विचारधारा से पीछे भी नहीं हटते, हमेशा हिंदुओं की एकता को और मजबूत करने की बात कहते हैं। लेकिन संघ के स्वयंसेवकों से हमेशा कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस एक वाक्य का बहुत बड़ा मतलब है कि बात बात पर टकराने की आवश्यकता नहीं है। आरएसएस का विरोध करने वाले आरोप लगाते हैं कि संघ के लोग दंगा करवाते हैं, हिंसा भड़काते हैं। आज मोहन भागवत ने यह भी क्लियर किया कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। मोहन भागवत के आज के भाषण से आरएसएस को लेकर उठे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जिनसे संघ के 100वें वर्ष में आरएसएस को समझने में मदद मिलेगी।